हेलो साथियों, आप सभी का ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऊपर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और ये क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, और अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 71वीं भारतीय अखिल अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आयोजन लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर हो जाएगा बारहसिंगा। इसके अंदर वो 3 खेल शामिल है। पहला खो खो है, और एथलेटिक हो जाएगा, और साइकिलिंग। इसके अंदर 3 खेल शामिल है। और कुल टीम की अगर बात करें, भाग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कुल टीम है वो 33 टीम है वो भाग लेने वाली है, और एसएसबी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। साथियों, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, चलिए अगर हम नेक्स्ट हम बात करें इसकी, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 77वें सत्र के जो अध्यक्ष है साबा कोरेशी है वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो इनका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? हंगरी से इनका संबंध हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी अनुमानित है वो की जा रही है? 6.5% अनुमानित है की जा रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है वो विशाखापट्टनम है की घोषणा की गई है। और स्पोर्ट्स ब्रांड जो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नामित किया गया है? वो हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हरमन है वो प्रीत कौर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2022 के अंदर क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? अगर बात करें क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना तो साथियों 2013 के अंदर की गई थी, लेकिन स्थापना 2013 के अंदर की गई, लेकिन ये पहली बार है वो कब दिया गया है? ये पहली बार है 2022 के अंदर पहली बार दिया गया है। किसको? आसिफ शेख, जो नेपाल से अपना संबंध रखते हैं। और इनको ये अवार्ड है वो आयरलैंड के खिलाफ मैच में खेल भावना दिखाने के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें आईसीसी अवार्ड की, तो आईसीसी अवार्ड के अंदर T20 का जो अवार्ड दिया गया वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया। और वनडे का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? बाबर आजम को। और टेस्ट के अंदर बेन स्टोक्स को दिया गया है। और स्प्रिट के अंदर आसिफ शेख, जिनका संबंध कहाँ से? नेपाल से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आसिफ शेख यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यूनेस्को के द्वारा ओडिशा शहर को खतरे की विश्व स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये जो ओडिशा शहर है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये जो शहर है वो कहाँ पर हो जाएगा? यूक्रेन के अंदर है वो ओडिशा शहर स्थित है। प्रोजेक्ट एलोरा की अगर बात करें, प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। और प्रोजेक्ट एलोरा है क्या? इसके अंदर हम बात करें तो जो स्थानीय भाषा है इसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। और एमपीसी के द्वारा सौर मंडल के अंदर किस ग्रह के पास में 12 नए उपग्रह की खोज की गई है? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति के जो अंदर है वो सर्वाधिक बृहस्पति के पास में यानी आसपास में जो 54वें उपग्रह स्थित है। अगर बात करें काला घोड़ा कला महोत्सव की अगर बात की जाए तो ये मुंबई के अंदर आयोजित होता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 की अगर बात की जाए पुरस्कार की, तो ये डॉक्टर पेंगी मोहम्मद को दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मीडिया क्रमिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित किया गया है। पारित करने वाला दूसरा जिला पूछा गया है, यहाँ पर दूसरा जिला पूछा गया है साथियों। इस प्रकार के जो विधेयक पारित करने वाले हमारे यहाँ पर दो राज्य हो गए। यहाँ पर देश नहीं है, ये 2 राज्य, ठीक है ना, 2 राज्य। यहाँ पर दूसरा राज्य पूछा गया है। बात करते हैं मीडिया क्रमिक सुरक्षा विधेयक की, तो ये विधेयक है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पास किया गया, जो सेकंड विधेयक है, ठीक है ना। फर्स्ट विधेयक है वो किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पारित किया गया था। और इसके अंदर एक 6 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी जिसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सुरक्षा की जाएगी किसकी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया होते हैं उनकी बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और ये सुरक्षा कोई
गुंडा मवाली से नहीं की जाएगी। ये सुरक्षा किससे की जाएगी? ये सुरक्षा वो सरकारी कर्मचारियों से की जाएगी। और यहाँ पर अगर मीडिया कर्मी के द्वारा झूठा केस लगाया जाता है तो झूठा केस लगाने पर जो मीडिया बंधु है उनके ऊपर भी उनको भी सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर है या छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ये विधेयक पारित किया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि नेशनल रेस, नेक्स्ट है नेशनल रेस वॉकिंग रन चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें तो इसका आयोजन है वो झारखंड के अंदर किया गया है। धर्म गार्जियन अभ्यास की करें तो भारत और नेपाल के बीच में ये 4th संस्करण था साथियों। कितना? 4th संस्करण था। भारत और नेपाल के बीच में जापान के बीच में आयोजित हुआ है। फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन है लद्दाख के अंदर एक झील है पेंगी झील, जहाँ पर किया जाएगा। फ्रोजन लेक मैराथन साथियों क्या है? ये बर्फ़ के ऊपर है जो मैराथन की जाएगी। ठीक है ना, बर्फ़ के ऊपर मैराथन होगी। जो पेंगी झील है वो इसलिए जानी जाती है और ये पहली बार हो रही है। ठीक है ना, फ्रोजन लेक जो मैराथन है पहली बार हो रही है। इसके अंदर है वो 21 किलोमीटर की है वो दौड़ होगी यहाँ पर। जल जन अभियान की अगर बात की जाए तो ये जो अभियान है वो राजस्थान के माउंट आबू के अंदर चलाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया गया है साथियों। दूसरा चरण, पहला चरण पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी हाल ही में दूसरा चरण है स्टार्ट किया गया है। तो बात करें राजीव गांधी जल संचय की अगर बात की जाए तो इसका सेकंड चरण 22 मार्च 2023 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगर फर्स्ट चरण की बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट चरण आया था वो कब आया? 20 अगस्त 2019 को इसका फर्स्ट चरण आया। उद्देश्य क्या है साथियों? जो बावड़ी हो गई, टांका, जो नहर, कुएं आदि है, इनका संरक्षण के लिए ये योजना चलाई जा रही है। यानी जल के दुरुपयोग को या फिर जल के प्रति जागरूक करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अगर बात करें राजस्थान की साथियों, राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। देखें कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला नया जिला बना, 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई है। अब राजस्थान के अंदर कितने जिले हो जाएंगे? अब राजस्थान के अंदर 50 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे। और एक जो यहाँ पर अंततः जो नियंत्रण पॉलिसी लाई गई थी, जो पहली पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है। और एडवोकेट संरक्षण एक्ट ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया है। यानी वकीलों की प्रोटेक्शन के लिए ये लाया गया है। और राइट टू हेल्थ जो ये अभियान है, राइट टू हेल्थ एक्ट है, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें कि आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो ये सम्मेलन कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर हुआ है, जिसका चौथा संस्करण है। दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है वो कितनी है? 1386 किलोमीटर यहाँ पर है वो। दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है 1346 किलोमीटर। विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात करें, विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका आयोजन फिजी के अंदर हुआ, ये सम्मेलन फिजी के अंदर आयोजित किया गया था और इसका कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण इसका आयोजन किया गया, 12वें संस्करण का। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की बात करें तो ये समिट कहाँ पर होती है? यूएसई के अंदर होती है, यूएई के अंदर होती है, दुबई के अंदर। ठीक है ना साथियों, दुबई के अंदर होती है। महिला प्रीमियम लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी जिन्हें आरसीबी के द्वारा 3.4 करोड़ रुपए के अंदर है वो खरीदा गया, वो कौन सी हो जाएगी? स्मृति मंदाना यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। स्मृति मंदाना यहाँ पर राइट है उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। तो साथियों भोपाल मध्य प्रदेश के सीएम शिव सिंह के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है कुछ युवाओं के लिए, यानी एक हटकर घोषणा की गई युवाओं के लिए। और यहाँ पर यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर शिव सिंह ने आश्वासन दिया युवाओं को कि युवा बजट मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार युवा बजट लागू किया जाएगा, युवा बजट आएगा और युवा नीति भी लाई जाएगी। और युवा कौशल कमाई एक योजना लाई जाएगी जो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी और इसका उद्देश्य होगा कि सीखना और कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो यूथ गेम के अंदर जो खिलाड़ी है उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा यहाँ पर। और आपके ग्लोबल स्किल पार्क जो भोपाल के अंदर है वो स्थापित किया जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
मध्य प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहन योजना लागू स्टार्ट की गई थी और प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था जो 17वां सम्मेलन था। और हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा हो जाएगा, बुरहानपुर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और अभी हमने बात की कि 53वां नया जिला जो मऊकंज है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला बनाया गया, घोषणा की गई है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो राखी कपूर हो जाएगी नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक। और इन्हीं को गोल्डन पुस्तक से भी, गोल्डन बुक से भी इन्हें नवाजा गया है हाल ही में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो पहला कहाँ पर हुआ, पहला स्थान इसके अंदर महाराष्ट्र का है और सेकंड है वो हरियाणा का है और तीसरा स्थान है जो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी पोर्टल की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग यानी क्षय रोग को टीबी कहते हैं, ठीक है ना, टीबी या तपोदी किसको कहा जाता है, किस थीम के साथ में मनाया गया। दोस्तों अगर बात करें विश्व क्षय रोग की बात करें तो इसका जीवाणु क्या है, इसका जीवाणु माइक्रो बैक्टीरिया हो जाएगा। और माइक्रो बैक्टीरिया की जो खोज है वो सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट कोच के द्वारा और इसी के कारण इनको 1905 ईस्वी के अंदर वो नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से। और विश्व टीबी दिवस की अगर बात करें तो विश्व टीबी दिवस है वो 24 मार्च 1982 से स्टार्ट हुआ था और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस थीम के साथ में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग है या विश्व टीबी रोग है वो रोग दिवस मनाया गया। अगर बात करें टीबी के टीके की बात की जाए तो टीबी का जो टीका है वो BCG हो जाएगा यानी बेल्जियम बेलमेंट गुएरिन इसका टीका हो जाएगा। और टीबी हारेगा देश जीतेगा जो थीम है वो कब तक की है, टीबी हारेगा देश जीतेगा जो लक्ष्य है वो 2025 तक भारत का है। और विश्व टीबी उन्मूलन की अगर बात की जाए तो 2030 हो जाएगी यानी विश्व के अंदर टीबी को जो हराने का लक्ष्य है वो 2030 तक है और भारत के अंदर 2025 तक रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आगे अगर हम बात करते हैं कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की अगर बात की जाए, आइस हॉकी चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो इसकी जो चैंपियनशिप है वो किसने अपने नाम किया, तो वो ITBP के द्वारा यानी ITBP के द्वारा यहाँ पर अपने नाम किया। मध्य प्रदेश द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ लागू की गई है, तो तुमुकुट कर्नाटक के अंदर इसकी ये परियोजना है वो लागू की गई है। और किस नगर निकाय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन ब्रांड लाने की घोषणा की गई है, यहाँ लेन नहीं है, यहाँ पर लाने की घोषणा की गई है। तो इसके अंदर फर्स्ट है वो गाजियाबाद के द्वारा लाया गया था और सेकंड इंदौर हो जाएगा, सेकंड इंदौर के द्वारा ग्रीन ब्रांड लाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो बार्ड चैटबॉट की घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है, तो गूगल के द्वारा यहाँ पर बार्ड चैटबॉट की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में RBI के द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो इसका शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया है। अगर बात करें इतिहास की RBI की तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है और इसमें जो एक्ट था 1934 का इसकी स्थापना 1/4/1935 को की जाती है यानी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो प्रारंभिक हेडक्वार्टर वो कहाँ पर था, इसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। वर्तमान की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर स्थित है। वर्तमान गवर्नर जो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्ति कांत दास इसके वर्तमान गवर्नर है और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर से चुना गया है। अगर बात करते हैं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इसकी स्थापना की गई है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में जो 15वां संस्करण था राउरकेला उड़ीसा के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया था जिसके अंदर जर्मनी विजेता रहती है और हार होती है यहाँ पर किसकी, बेल्जियम को हरा कर है वो जर्मनी अपने नाम करती है। ये जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम करती है। और UN हैबिटेट अवार्ड हाल ही में जो उड़ीसा को है वो जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट अवार्ड से नवाजा गया है। क्या है दोस्तों जग्गा मिशन, इसका लक्ष्य था कि जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर निवास करने वाले लोग हैं, जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनका जो जीवन स्तर है अच्छा करना, इनके जीवन स्तर को सुधारना, यानी झुग्गी झोपड़ियों से इनको उठाकर कहाँ लाना, उन झुग्गी झोपड़ियों से घरों के अंदर में स्थानांतरित करना या कन्वर्ट करना, इनका मेन उद्देश्य था यहाँ पर। और इसीलिए इसको जो उड़ीसा को है वो
UN हैबिटेट अवार्ड से नवाजा गया। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं, ठीक है ना, जिसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं। और इसका निर्माण है वो नरसिंह देव के द्वारा किया गया था, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूर्य कुंड मेला है वो फरीदाबाद के अंदर लगता है, और ये अभी लगा जो वो कौन सा था, 30वें नंबर का ये मेला था। ऑपरेशन सद्भावना की अगर बात करें तो ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख के अंदर स्टार्ट किया गया। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सुंदरेश मेनन है वो सिंगापुर के हाईकोर्ट है जो राजस्थान भारत के मुख्य अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट रहे थे, जो सिंगापुर हाईकोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस है, ठीक है ना। विश्व अगर कैंसर दिवस की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 3 ग्रैमी एक साथ 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो रिकी जैक यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिणी एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर किया गया है। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1865 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर इसका स्थित है हेडक्वार्टर, ठीक है ना। क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर की गई है। और यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी कि अब वो 6G के ऊपर है वो रिसर्च की घोषणा करेंगे, यानी 6G के ऊपर है वो रिसर्च करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। और इसी यहाँ पर है वो कॉल बिफोर यू डिग एक ऐप लॉन्च किया गया था। और 5G के लिए 100 लैब की स्थापना की गई है, ठीक है ना। 5G के लिए 100 लैब की स्थापना की है वो घोषणा साथ में की गई है। अगर हम बात करें 5G की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो 5G है वो भारत के अंदर लाया गया था वो 10 अक्टूबर 2022 को आया था, और ये 13 शहरों के अंदर आया था, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की अगर बात की जाए, थोड़ा ब्रिक्स का जो इतिहास देखें तो इसका नामकरण है जिम ओनी व्यक्ति था उनके द्वारा 2001 के अंदर दिया गया था। जब ब्रिक्स की स्थापना होती है तो ये इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, इसका नाम था BRIC यानी ब्रिक नाम था, जिसके अंदर 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना इसके अंदर शामिल था। ब्रिक्स की जो पहली बैठक होती है वो 2009 के अंदर आयोजन होता है, बैठक आयोजित होती है जो रूस के येकातेरिनबर्ग के अंदर इसका आयोजन होता है। और 2010 के अंदर इसके अंदर है वो दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया जाता है और नाम बन जाता है पूरा क्या, ब्रिक्स। 2014 के अंदर जो फोर्टलेजा ब्राज़ील के अंदर है वो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाती है, एक अलग से बैंक की स्थापना की जाती है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन के अंदर रखा जाता है। और इसका जो नामकरण है वो PM मोदी के द्वारा दिया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसके अंदर है वो उस टाइम जब इसकी स्थापना होती है तो उस टाइम इसके अंदर कितने देश शामिल थे, इसके अंदर वो 5 देश शामिल थे। लेकिन हाल ही में इसके अंदर जो नया देश है या नया सदस्य जो शामिल हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, जो 6 नंबर का है, ठीक है ना। 5 पहले थे जब इसकी स्थापना होती है, और वर्तमान में हुआ है वो 6 नंबर का हुआ है वो कौन सा, मिस्र हो जाएगा। और हाल ही में जो रिपब्लिक डे के ऊपर है जो भारत के चीफ गेस्ट रहे थे वो कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी कि अब NDB का जो 6ठा सदस्य बनेगा, कोई नया सदस्य बनेगा वो मिस्र बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं आगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना लाने वाला या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी की गई है, दूसरी बैंक कौन सी है, सेकंड बैंक। फर्स्ट बैंक हो जाएगी HDFC, लेकिन अगर सेकंड बैंक की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना लेकर आई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद केंद्र है, जो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है, वहाँ पर स्थित है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। अगर बात करें हम यूट्यूब का नया CEO किसे नियुक्त किया है, जो भारतीय मूल का है, नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी जो 2023 का उप विजेता कौन रहा है, सौराष्ट्र यहाँ पर उप विजेता रहा है, किसको हराकर, बंगाल को हराकर वो अपने नाम यहाँ रणजी ट्रॉफी है वो की है। चलिए आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला H2ICE तकनीकी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर H2ICE तकनीकी से चलने वाला जो हाइड्रोजन ट्रक है वो किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा B ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिलायंस कंपनी प्लस अशोका लीलैंड, जो अशोक लीलैंड कंपनी है, दोनों ने साथ मिलकर ये हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक है वो लॉन्च किया गया है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नीति आयोग के नए CEO कौन बने, तो नीति आयोग के नए CEO
BVS सुब्रमण्यम है वो यहाँ पर नए CEO बनते हैं। और इनके जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो PM मोदी होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो सुमन बेरी है वो नीति आयोग की वर्तमान में क्या है, उपाध्यक्ष है। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया, कश्मीरी फाइल को दिया गया। और यूनिसेफ के द्वारा राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। यूनिसेफ के द्वारा राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया कौन है, आयुष्मान खुराना को। ठीक है ना साथियों, आयुष्मान खुराना को यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ ईयर 2023 के अंदर किसे चुना है, तो कार्तिक सुब्रमण्यम की पिक्चर थी उसको चुना गया है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो चलिए साथियों, आज के ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं।